हे एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। आई नो देखो अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि नीट का रिजल्ट देखने के बाद सभी को बहुत बड़ा धक्का लगा है कि कट ऑफ इतना हाई गया है कि जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी इतना ज़्यादा चला गया है कट ऑफ। मुझे स्पेशली उन बच्चों से बात करनी थी जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए थे और मुझे मेल किए थे, स्पेशली अपने मार्क्स बताए थे कि उनके मार्क्स 630-40 के आसपास थे एंड उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार उनको कॉलेज मिल जाएगा, जो कि लास्ट ईयर तक मिला भी था। सो एक्सपेक्ट करना था, उनका भी बनता था। बट सडनली रिजल्ट आता है एंड रैंक इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है इस बार कि वो सिचुएशन विद इन अ सेकेंड चेंज हो गई है। जो बच्चे सोच के बैठे थे कि उनको अब कॉलेज मिल जाएगा, अपने नीट एग्जाम के बाद अब तक उन्होंने सोचा था कि अब वो कॉलेज जाएंगे, बट सडनली अब उनको पता चलता है कि उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो उन्हीं लोगों से मुझे बात करनी है कि देखो कभी कभी ना हमारी लाइफ में सिचुएशंस हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। अब आप सोचेंगे कि दीदी इसमें भी क्या स्ट्रॉन्ग बनाना, हम लोग तो एक्सपेक्ट करके बैठे थे, यहाँ हमें कॉलेज नहीं मिल रहा, आप कैसी बात कर रही हैं। तो सेम सिचुएशन मैंने 2020 में फेस की थी जब मेरा 599 स्कोर आया था एंड उससे पहले इस स्कोर पे अच्छे कॉलेज में बच्चे गए थे, बट मुझे उन्हीं मार्क्स पे मुझे 2020 में कोई कॉलेज नहीं मिला था। मैं भी बहुत रो रही थी और ये बोल रही थी क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, लास्ट ईयर उन लोगों को तो मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, ये तो बहुत गलत हुआ है ना। बट आज मैं खुद को देख रही हूँ ना तो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं कॉलेज में हूँ, मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रही हूँ स्पेशली। तो वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत हार्ड थी, बट आज मैं कॉलेज में हूँ तो वो सिचुएशन आई थी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मे बी आपकी लाइफ में भी ये सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई है। एंड ये सब भी छोड़िए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। कोई भी गलत स्टेप उठाने की मत कोशिश करना, कुछ गलत मत सोचना, बिकॉज आपकी फैमिली के लिए आप प्रीशियस हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, अगर आपको ये लगता है कि अभी खराब सिचुएशन आई है तो फ्यूचर में अच्छा भी होगा आपके साथ, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ खुद को संभालना एंड कोई भी गलत स्टेप मत लेना। और क्या पता नेक्स्ट ईयर आप बहुत अच्छा करें। बट यहाँ पर मैं कुछ बात बोलना चाहूँगी कि जैसे इस ईयर की मैंने कट ऑफ देखी है तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, है ना, तो बहुत सोच समझ के इस स्टेप को उठाना, क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है 650 प्लस। इमेजिन करो कि इतना ज़्यादा कट ऑफ, नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा जाएगा, मे बी कम हो जाए बट मोस्ट प्रोबेबल इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो सोच समझ के फैसला लेना, ये नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन के चक्कर में आप ड्रॉप ले रहे हैं। आपको भी पता होता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, उसी के बेस पे ड्रॉप लेना। एंड उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप ड्रॉप ले भी रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी चीज़ के पीछे मत भागना। चीज़ इन द सेंस, जैसे आज आप रिजल्ट देखेंगे तो आप कोचिंग सर्च करेंगे कि इस मार्क्स से आए हैं, मतलब इनके ये मार्क्स इस कोचिंग से करके आए हैं, इनके इधर से आए हैं, तो आप क्या करेंगे ना, एनरोल करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें वो नहीं होती जो आपको दिखती हैं, ठीक है। अगर स्पेशली ड्रॉपर की बात करूँ तो वो बहुत जगह से पढ़ा होता है, लास्ट में जाकर अगर उसका कहीं से सिलेक्शन हो रहा है दैट डजंट मीन कि प्योरली उसका सिलेक्शन वहाँ से हो रहा है ना, उसके पीछे से भी हार्डवर्क होते हैं। एंड फ्रेशर्स की भी ये नहीं कि प्योरली इस कोचिंग की वजह से हुआ है। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो सोच समझ के एक अच्छी कोचिंग में एनरोल करना एंड सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पे रखना। ये फालतू की चीज़ें एक साल के लिए छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस करो। अब तो आप देख चुके हैं ना कितना कट ऑफ बढ़ गया है हमारा, है ना। तो अगर ड्रॉप ले रहे हो तो पूरा 100% अपनी पढ़ाई पे फोकस कर दो एक साल। देखो जो लोग ड्रॉप सिर्फ एक मोटिवेशन के चक्कर में या किसी और चीज़ की वजह से ले रहे हैं, तो अगर आप किसी और चीज़ में कंफर्टेबल हैं ना, आपका एम था कि ये बनना, बट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर आप इस फील्ड में आए हैं, तो आप एक बार ज़रूर सोचना ड्रॉप लेने से पहले, क्या पता उस फील्ड में आपके लिए ज़्यादा सक्सेस हो, ठीक है। तो और भी फील्ड हैं जहाँ पे आप इससे कम टाइम में और इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, रिस्पेक्ट भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस फील्ड में आओगे तो ही रिस्पेक्ट कमाओगे। बट ये होता है ना, कभी कभी कोई स्पेशली करना चाहता है किसी रीजंस की वजह से, तो आप डेफिनेटली ड्रॉप लेना।
बट अगर आप किसी और चीज़ में जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली स्विच ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे कि भाई ये तो डॉक्टर बनने वाला था और बनने वाली थी, देखो इससे नहीं हुआ। लोग क्या है ना, कुछ दिन आपको बोलेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, सिर्फ वो आपकी सक्सेस देखेंगे, ये नहीं देखेंगे किस चीज़ की वजह से आई। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी के प्रेशर या लोगों के प्रेशर की वजह से दोबारा से ड्रॉप पे ड्रॉप मत लो। आई नो इतना आसान नहीं होता फील्ड को छोड़ना। मैं ड्रॉपर रही हूँ, मुझे पता है। रात को नींद नहीं आती थी जब भी मैं ये सोचती थी कि मैं ये फील्ड छोड़ दूंगी। मैं पूरी पूरी रात ऐसे ही जगी रहती थी, पूरा पूरा दिन ऐसे भूख नहीं लगती थी। तो छोड़ना आसान नहीं है, बट आपको भी पता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली ड्रॉप लेना। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज लोगों के प्रेशर की वजह से दोबारा ड्रॉप मत लो। एंड एक बात और बोलना चाहूंगी, आप जस्टिफिकेशन मत मांगो लोगों से। ये मत पूछो कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपकी काबिलियत आपको पता है। दूसरा सिर्फ ये बोल देगा हाँ तुम कर सकते हो। आपको ही पता है उस चीज को पाने के लिए आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और आप कितना 100% अपना दे सकते हैं, ठीक है। दूसरों से इस चीज का बार बार मत पूछो कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खुद सोचो आराम से बैठ के, उसके बाद डिसाइड करना। एक बात और बोलना चाहूंगी कि अभी बहुत सारी ऐसे आपको प्रोग्राम मिलेंगे जिसमें काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, इतनी फीस बोलेंगे कि हम इतने मार्क्स पे आपको वहाँ का कॉलेज दिला देंगे, ये दिला देंगे। ये सब चीज़ फ्रॉड होती है। इन सब चीज़ के पीछे मत भागना। एक प्रॉपर काउंसलर को पकड़ना, उससे अपनी काउंसलिंग कराना। अगर आपके मार्क्स उस रेंज में आ रहे हैं तो ठीक है, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। अदरवाइज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फालतू का टाइम मत वेस्ट करो। इस बार की कट ऑफ देखकर मुझे नहीं लगता आपको और टाइम वेस्ट करना चाहिए इन सब चीज़ों पे सोच के कि कट ऑफ डाउन जाएगी, ठीक है। 10 तरीके की वीडियो आएंगे आपके सामने कि हाँ ये हो गया, नीट की कट ऑफ डाउन जा सकती है, ये हो सकता है, कोर्ट का ये केस एंड ऑल, ये सब। बट नहीं होता, क्योंकि रैंक डिसाइड करती है आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। एक फिक्स सीट होती है। आपकी रैंक अगर उस सीट के अंदर अंदर है तो आपको कॉलेज मिलेगा, अगर उस से ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। एंड आपको भी पता है कि टोटल कितनी सीट इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है, ठीक है। एंड उसी में आपको अगर गवर्नमेंट सीट लेनी है तो अगर आपकी रेंज इसमें आ रही है रैंक, तो ही आपको सीट मिलने वाली है। उससे अलग चाहे आप 10 वीडियो बना दो, कितने केस कर दो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सोच समझ के अपना जो भी आप डिसाइड करें वो करना। बाकी आपको शायद मेरे कुछ वर्ड्स हार्श लग सकते हैं कि दीदी खुद ड्रॉपर होके ऐसे बोल रही हैं या इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, बट रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि लोगों का काम क्या होता है ना, पैसे कमाना, व्यूज से उनको पैसे मिलते हैं या स्पॉन्सरशिप से उनको पैसे मिलते हैं, या वैसे यार वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, उनका मन है। थोड़ा आप केयरफुली सोचो आपको किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना। आपकी लाइफ है, उनकी लाइफ नहीं है, ठीक है। वो 10 वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक के ऊपर, आप 10 की 10 वीडियो देखेंगे, आपका टाइम ही वेस्ट होगा और ऊपर से आपका दिमाग और खराब होगा। तो अपने मेंटल पीस के लिए भी प्लीज ट्राई करना, अवॉइड करना सेम टाइप की वीडियोस बार बार देखना। आपको पता है आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ चुका है, आपकी इतनी रैंक है, उसके बाद आप देख लो कि इस रैंक तक हमारी जा रही है। फर्स्ट हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा कि हाँ लास्ट इतने मार्क्स पर सीट मिली है, आपको पता चल जाएगा। 10 या 50 वीडियो देखने से वो चीज़ चेंज नहीं हो जाएगी, उससे सिर्फ आप अपना मेंटल पीस ही खोएंगे। सो बहुत बुरा लग रहा है मुझे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए थे एंड सडनली अब पता चल रहा है कि उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। बस थोड़ी हिम्मत रखो, आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा लिखा है जैसे मेरी लाइफ में लिखा था। मे बी आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा लिखा हो। बाकी मैं सिर्फ आपको बोल के हिम्मत दे सकती हूँ, उससे अलग मैं और कुछ नहीं कर सकती। एंड सच में बहुत गंदा फील हो रहा है मुझे, लिटरली इतना गंदा फील हो रहा है ना, स्पेशली उनके लिए। सो बस लास्ट में दोबारा यही बोलना चाहूंगी कि कोई गलत स्टेप मत उठाना। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। उन लोगों से पूछो जो हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनकी फैमिली से पूछो कितना गंदा फील होता है। तो कुछ अपने साथ गलत मत करना। बाकी टेक केयर एंड बाय एवरीवन।